प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी क्या है, इसमें हम सब का नज़रिया अपना अपना रहता है। जहाँ हम पैदा होते हैं, जिस घराने में होते हैं, जिस किस्म की कल्चर में अपने आप को पाते हैं, उस किस्म के ख्यालात इंसान के बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे ज़िंदगी में अनुभव होते हैं, वैसे वैसे हम उन अनुभवों के ज़रिए सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी ऐसी होगी। कैसी ज़िंदगी सही है, किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, ये हम महापुरुषों के लफ्ज़ों के ज़रिए, उनकी टीचिंग के ज़रिए पाते हैं कि उनका नज़रिया क्या था, वो कैसे ज़िंदगी को देखते हैं, और वो चीज़ें जो हमें लगती हैं शायद वो एक किस्म की हों, उनकी नज़र में वो चीज़ें कैसी लगती हैं। हम सब जब एक दूसरे को मिलते जुलते हैं तो अपने अपने लिहाज से सोचते हैं कि जिससे हम मिल रहे हैं ये किस किस्म का होगा। जैसे उसने कपड़े पहने हो, जिस किस्म का उसका धर्म हो, जिस किस्म की उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, जिस किस्म से वो बातचीत करते हो, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इंसान इस किस्म का होगा। लेकिन महापुरुषों का नज़रिया क्या है, वो जब किसी से मिलते हैं तो वो क्या देखते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह ऐसे ही दर्शाते हुए फरमाया है कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि जब वो हमें देखते हैं तो उन्हें हम सब एक जैसे ही लगते हैं। हमारा भारी रूप नहीं देख रहे, हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं देख रहे, हम अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, एक देश के हैं कि दूसरे देश के हैं, एक भाषा बोलते हैं कि दूसरी भाषा बोलते हैं, उस और वो ध्यान नहीं देते। तो उनका ध्यान कहाँ जाता है? हमारी असलियत की ओर, हमारी आत्मा की ओर। और जब हम संदर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए वचनों को पढ़ते हैं तो बार 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 यही हमारे सामने खुलता चला आता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है, ये दर्शाने के लिए कि उनकी नज़र में क्या क्या उन्हें दिखाई दिया। तो फरमा रहे हैं कि शराब खाना है चिश्ती में भी नजर आए, कि शराब खाना है चिश्ती में भी नजर आए, हमें जो उल्फते नानक के वादा खार मिले। तो वो सीन पेंट कर रहे हैं कि चिश्ती साहब जो इस्लाम में जो सूफीज़म का हिस्सा है, जो महीनुद्दीन चिश्ती जी से शुरू हुआ, कुतुबुद्दीन चिश्ती जी, और फिर उनके बाद जो आगे चलते गए निज़ामुद्दीन औलिया, दो पीढ़ी के बाद आए, जिनकी दरगाह एक यहाँ पर दिल्ली में भी है। तो कहते हैं कि जब मैं चिश्ती शराब को चाहने वाले लोगों को मिला, उनकी दरगाह में गया, वहाँ पर जो उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, तो जो लोग मैंने पाए वो प्रेम से भरे हुए थे, मस्ती से भरे हुए थे। और जब मैं गुरु नानक के बताए हुए रास्ते पर जो लोग चल रहे थे उनसे जाके मिला तो मुझे उनमें कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सब अपने तरीके से प्रेम तो पिता परमेश्वर से ही कर रहे थे। तो ऐसे महापुरुष जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज थे, जब वो
किसी से भी मिलते हैं तो हर एक में वो प्रभु के रूप के दर्शन करते हैं। हर एक के अंदर वो जो पिता परमेश्वर का अंश है उसकी ओर ध्यान देते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा नजरिया भी उस किस्म का हो। तो तब होगा जब हम अपने अंदर पिता परमेश्वर की जानकारी पाएंगे। इसीलिए जो सन्मत का रास्ते में बार बार हमें समझाया जाता है कि हम भजन करें, सिमरन करें, अभ्यास करें, ताकि अपने भीतर प्रभु का अनुभव करते हुए जो जिंदगी का रहस्य है उसकी जानकारी पाते हुए ये जिंदगी गुजारना शुरू करें। ज़्यादा इंसानों को तो ये मालूम नहीं कि इस धरती पर आए क्यों हैं, और फिर सारी जिंदगी सिर्फ उन चीज़ों में गुजर जाती है जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता। बाहर की दुनिया का ध्यान, बाहर की दुनिया से लगाव, बाहर की चीज़ों से लगाव, और इन चीज़ों को पूरा करते ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं बार उन्होंने यही समझाया कि हमें पिता परमेश्वर का अनुभव करना है। इन सबको अपनी जिंदगी में प्रभु का अनुभव हुआ, जिसे इनलाइटनमेंट कहते हैं। वो क्या? पिता परमेश्वर का अनुभव करना। गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 दिन की समाधि लगाई। इनकी समाधि 3 दिन तक लगी, उन्हें पिता परमेश्वर का अनुभव हुआ, और उस दिन के बाद वो जनता की मदद में लगे गए। अपना घर पर छोड़कर शमशान भूमि में जा बैठे। घर वालों ने सोचा शायद इन पर कोई भूत सवार हो गया। उन्होंने एक मौलवी जी को भेजा कि उनको ठीक करके घर वापस लेके आए। तो जब मौलवी जी शमशान भूमि में पहुंचे तो गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े प्यार से उनसे कहा कि कई लोग तो समझते हैं मुझ पर भूत सवार हो गया, कई लोग समझते हैं कि मैं बेचारा हो गया, मेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन मैंने तो पिता परमेश्वर का अनुभव किया है, और मैंने ये अनुभव किया है कि प्रभु हर एक में बस रहे, हम सब एक ही हैं, और इसलिए मैं हर एक जीव की मदद करने के लिए निकल पड़ा हूं। उनकी बहन नानकी भी आई उन्हें समझाने के लिए कि आप घर में रहो। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैं सबकी मदद करने के लिए आया हूं। और जब हम उनकी ज़िंदगी देखते हैं तो कितनी ट्रैवल उन्होंने की कि हम लोग जो पिता परमेश्वर को भूल चुके थे कि हम सबका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। ऐसे महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर को जानें, उन्हें पहचानें और अपना ध्यान प्रभु की ओर करें। उनका रास्ता प्रेम का रास्ता होता है। वो चाहते हैं हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाए। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि ऐसे महापुरुष प्रभु के प्रेम में लगे हुए होते हैं कि खुदा से इश्क किया, कि पहले परमात्मा से, खुदा से प्रेम किया, और जब उस प्रेम का अनुभव हो गया फिर हर एक इंसान, हर एक जीव से प्रेम खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। जब महापुरुषों, किसी महापुरुष की जिंदगी देखें तो बार बार यही हमारे सामने खुलता है कि कितने प्रेम से हर एक के साथ जीते थे। उनकी ओर से मदद हर एक को जाती थी
चाहे वो एक धर्म का हो चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे उनका नजदीकी हो चाहे कभी मिला ना उनको। सेवा भाव से जीना, किसी का मददगार होना, ये जानना कि हर एक जीव में प्रभु का रूप है, यही हमें अपनी मंजिल की ओर तेजी से लेके जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानी रास्ते के बारे में कहा और बहुत कुछ कहा है, एक शिष्य और गुरु के रिलेशनशिप में, वो जो प्यार का रिलेशनशिप एक शिष्य और गुरु में है, वो आम इंसान उसे समझ नहीं पाता। क्योंकि आम इंसान उसे समझ नहीं पाता तो सोचते हैं कि ये दीवाने हो गए हैं, ये पागल हो गए हैं, इनको हुआ क्या। लेकिन एक शिष्य जिसके अंदर अपने गुरु और पिता परमेश्वर के लिए प्यार जागृत हो गया, वो फिर उसे उस प्रेम के सिवाय और कुछ दिखता नहीं। वो हर पल हर क्षण चाहते हैं कि उन्हें उस प्रेम का अनुभव हो, इसीलिए वो हजारों मील दूर से दर्शनों के लिए आएंगे, इसीलिए वो अपने सदगुरु की नज़दीकी चाहेंगे। और इंटरेस्टिंग ये है कि ऐसे शिष्य जिन्हें प्रभु के प्रेम और अपने सदगुरु के प्रेम का कुछ अनुभव हो, वो एक दूसरे के मददगार हो जाते हैं। चाहे वो अमेरिका से आए हों, चाहे कोलंबिया से आए हों, चाहे जर्मनी से आए हों, चाहे दिल्ली से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, या हिंदुस्तान के किसी और कोने से आए हों, वो शिष्य जिनके अंदर प्रेम जागृत हुआ है, वो एक दूसरे को मदद करते हैं ताकि उनको, जो उनके ख्याल में उनकी मुलाकात अपने सदगुरु से या उनके जो दर्शन है उसमें हर एक को आसानी हो। अगर कोई भी चीज उनके उस कनेक्शन में, उनके दर्शन में बाधा देती है तो वो सब वही चाहते हैं उसको हटाओ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ऐसे माहौल की बात कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि अगर सदगुरु की निगाहों से प्रेम की किरणें मेरी ओर आ रही हैं, वो प्रेम की किरणें उनकी आंखों से मेरी आंखों तक, उनकी रूह से मेरी रूह तक पहुंच गई, रूह में वो बाहर आ गया, रूह में एक लगन पैदा हो गई, रूह में उनके लिए प्रेम जागृत हो गया, प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो गया, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? वो तो मेरी कंट्रोल के बाहर है। क्यों? क्योंकि मैंने तो शुरू नहीं करा, वो तो मेरे सदगुरु से जो अगर प्रेम का बुलावा आया है तो मैं रुकूंगा कैसे? और जब हम हिस्ट्री देखते हैं, संत मत की हिस्ट्री देखते हैं, तो शुरू से ही हम देखते हैं कि कई ऐसे शिष्य होते हैं जो बार 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 दर्शनों के लिए आते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया कि अपने सदगुरु के दर्शन एक बार नहीं, हम दिन में 1000 बार करें। क्यों करें? क्योंकि ये मालूम नहीं कि किस समय किस क्षण ऐसी नजरे करम हम पर हो कि हमारा कल्याण हो जाए, कब उनकी मौज हम पर बरसे, कब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़े कि जन्मों जन्मों के जो मैल हमारी आत्मा पे पड़े हैं वो हट जाएं, जो हम पिता परमेश्वर से जन्म जन्म से अलग हो जाए, कि दूरी दूर हो जाए और हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए। पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें उनसे प्रेम करना है, असीम प्रेम करना है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। और प्रेम जब असीम होता है तो फिर कोई भी ताकत नहीं जो कि एक शिष्य को अपनी मंजिल पर जाने से रोक पाए। वहां तक पहुंचने के लिए कई चीजें हैं जो कि हमें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले ये
कि कोई भी बाहर की चीज ऐसी नहीं जो कि हमें सदा सदा का सुख चैन दे सकती है। कोई भी अट्रैक्शन इस दुनिया की ऐसी नहीं जो कि परमानेंट सुख चैन दे पाए। तो उनसे लगाव हमने हटाना है। वो सिर्फ हमें चंद क्षणों का सुख देते हैं और फिर उतने समय में वो समय जो हमारा उस और लगता है वो हमारा समय बर्बाद हो गया। उस समय में हम प्रभु की नजदीकी पा सकते थे लेकिन हमने पाई नहीं। दूसरी चीज वो समझाते हैं कि भारी चीजों को देखकर हम अपना ध्यान ऐसा ना करें कि सिर्फ जो बाहर से हमें समझ में आया है वैसे हम जिंदगी बनाएं। बाहर से तो हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, बोलने के तरीके भी अलग, सोच भी अलग, बिलीफ भी अलग। तो फरमाते हैं कि उस दीवार को हमने तोड़ना है, वो दीवार जो हमें अलग 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 करती जा रही है, और ये जानना है कि हम सब एक ही हैं। जब तक ये अनुभव ना हो कि हर जर्रे में पिता परमेश्वर है, तब तक हम हर एक से प्रेम नहीं कर पाते। आजकल तो साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि जो छोटे से छोटा पार्टिकल है उसके अंदर वाइब्रेशन है। वही जो महापुरुष हजारों सालों से कह रहे हैं कि शब्द के ऊपर सारी सृष्टि रची हुई है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर पिता परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, तो अंदर की आंख खुलनी चाहिए। और वो खुलेगी नहीं तो फिर हम कुछ भी पाने के लायक नहीं होंगे। कि अगर हम बाहर की चीजों में ही रह गए तो फिर ये जिंदगी जो हमें मिली है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, उसको पाए बगैर ही हमें धरती से चल बसेंगे। एक जगह और वो फरमा रहे कि मंजिले दैर व हरम से मुझे मतलब क्या है, मेरी मंजिल तो वही है, तू जहां है दोस्त। कि एक सच्चे शिष्य को ये अनुभव हो जाता है कि जो कुछ उन्होंने पाना है वो अपने सदगुरु के जरिए पाना है, जो कुछ उन्होंने पाना है वो प्रेम के जरिए पाना है, जो कुछ उन्होंने पाना है वो पिता परमेश्वर की दया मेहर से पाना है। वो फिर बाहर की चीजों की ओर ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान सिर्फ उस प्रेम को सिर्फ जागृत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, उस प्रेम का अनुभव और करना है और करना है और करना है। इसीलिए हम देखते हैं कि दूर दूर से लोग अपने सदगुरु की नजदीकी पाने के लिए आते हैं, उनके अंग संग उनके दर्शन करें। अगर वो ना किया तो फिर ये जिंदगी जीना बेकार है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज इस बारे और भी फरमाते हैं कि जब हम एक सच्चे सदगुरु के सत्संग में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमें असलियत क्या है उसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि सत्संग में जब भी हम जाते हैं तो पिता परमेश्वर है, शिष्य की शुरुआत में थे, आज भी हैं, इसकी समझ आती है। हम उनकी अंश हैं, इसकी समझ आती है। और हमसे उनका रिश्ता नाता डायरेक्ट है, इसकी भी समझ आती है। तो एक जगह फरमा रहे हैं, मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साथी, जिन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिली सच्चाई की, कि सच्चाई क्या है, जिंदगी क्या है, हम क्या है, हमारा रिलेशनशिप औरों से क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, उसका ध्येय क्या है। कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, उन्हें बज्म में बेखबर देखते हैं। वो कहते हैं जिन्हें कुछ असलियत समझ में आ जाए उनका ध्यान बाहर की चीजों में नहीं होता। तो बाकी लोग सोचते हैं तो बेखबर है, इनको तो कुछ होश ही नहीं है। संत दर्शन सिंह महाराज फरमाते हैं जो अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं दुनिया का हमें बहुत नॉलेज है, हमें
ये भी पता है वो भी पता है, जिनका ध्यान दुनिया की चीजों में है, वो फरमाते हैं कि वो कुछ भी पाने के लायक नहीं, और वो दुनिया की ऊंच नीच में लगे रहते हैं। कभी ये चीज ऊपर चली गई, कभी ये नीचे चढ़ गई, कभी ये ठीक है, कभी ये गलत है, कभी इसको फिक्स करना, कभी उसको फिक्स करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा, बट जो प्रभु के प्रेम में रंगा गया, उसे बाहर की चीज की कोई सुध-बुध नहीं, उसे ये भी ख्याल नहीं आता कि कल का खाना कहां से आएगा, उसे ये भी ख्याल नहीं आता कि मैं जीऊंगा कैसे, उसे ये भी ख्याल नहीं आता कि मैंने रिलेशनशिप इनसे बना के रखनी, उनसे बना के रखनी, उनसे बना, वो हर हाल में सुख चैन में जीता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, उसने अपना सारा का सारा ध्यान पिता परमेश्वर में डाल दिया और वो उसकी रजा में जीना शुरू हो गया। इस गुरबानी में तेरा बहाना मीठा लागे, बाइबल में एज स्वीट एज आई विल। जो प्रभु की रजा में जीना शुरू कर देता है इंसान, उसे फिर कुछ फिक्र फाका नहीं, वो आराम से जीता है, खुशी से जीता है, आनंद से जीता है। उस किस्म की जिंदगी एक सच्चे प्रेमी की होती है, सच्चे शिष्य की होती है, कि उसे मालूम है कि सब कुछ पिता परमेश्वर से मिलना है, सब कुछ अपने सदगुरु से मिलना है, तो उन्हें किसी चीज का फिक्र फाका नहीं रहता। अगर कोई तकलीफ भी उन्हें मालूम है कर्म है कटने है, कोई बात नहीं, ये भी समय कट जाएगा। और उस किस्म की जिंदगी होनी चाहिए। तभी ये फरमा रहे हैं कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साखी, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। बाहर की सुध-बुध नहीं होती, उनका ध्यान अंदर की दुनिया में लगा, वो सच्चाई को पा गए। बाहर से लोग सोचें ये दीवाने हैं, ये पागल हैं, लेकिन असली चीज की उन्हें समझ है और उनका ध्यान असलियत की ओर है। हम सबको फाइनली उस स्टेज तक पहुंचना है, तभी हम पिता परमेश्वर से एक में होंगे। अगर हम एनालाइज ही करते रहे कि रास्ते में ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो हम कुछ पाने के लायक ही नहीं है, हम कुछ पाएंगे नहीं। फिर हमारे दिमाग ने हमको काबू कर रखा है। वो दिमाग ही है जो कि एनालाइज करना चाहता है। लेकिन एक स्टेज हर एक शिष्य की जिंदगी में आनी चाहिए, जो आती है जब वो उस एनालिसिस से ऊपर उठ जाते हैं, जब वो अपने सदगुरु का इतना प्रेम पाते हैं, उस प्रेम में इतने खुश रहते हैं कि उन्हें और किसी चीज की सुध-बुध नहीं रहती। सदमत का रास्ता बार 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 यही समझाता है। वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं कि एक सच्चा शिष्य अपने सदगुरु की इतनी नजदीकी पाता है, उनका प्रेम इतना पाता है कि और किसी चीज की उसे जरूरत नहीं रहती। ऐसी जिंदगी हम सबकी होनी चाहिए, यही वहां पर बार 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 हमें समझाते हैं। और ऐसा इंसान पर जब किसी को भी मिलता है, उसे सब एक जैसे लगते हैं। सुदर्शन सिंह जी माँ एक जगह और फरमाते हैं, ऐसे इंसान की बात करें जो प्रभु के प्रेम पे भरपूर है, कि जो बैठे हैं आकर सरे बज़्म साकी। वो कहते हैं ऐसा इंसान जब जैसे सत्संग में आ गया या ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां और लोग भी बैठे हैं, जो बैठे हैं आकर सरे बज़्म साकी, उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं। वो कहते हैं जब वो ऐसा इंसान अपने आप को सत्संग के एटमॉस्फेयर में पाता है, तो क्या पाता है, जब दूध में चीनी मिल जाती है तो फर्क नहीं पता लगता कि चीनी क्या है और दूध क्या है, उससे मिठास आती है जब पियो। तो ऐसा इंसान जब आके सत्संग में आता है तो हर एक चीज में घुल मिल जाता है। वो नहीं देखता कि उसके साथ कोई बाहर का बैठा है, बाहर का मतलब किसी और देश का बैठा है कि अपने देश का बैठा है। वो नहीं सोचता जो साथ में बैठा है वो एक धर्म को फॉलो करता है कि दूसरे धर्म को फॉलो करता है। वो नहीं देखता ये साथ में जो बैठा है अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, उसके लिए सब एक है। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया बदल चुका है। वो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें अपने सदगुरु के प्रेम के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। और वो स्टेज तब आती है जब कि हम जो अपना दिमाग है, ये जो अपनी मेंटल स्टेट है,
उसको शांत कर पाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं कि जुनूने जिंदगी में जो खिदत को मुंतकिल कर दे। जुनू वो स्टेट है जो खुशी की स्टेट है, आनंद की स्टेट है, वो स्टेट जो हम सब चाहते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें कोई तकलीफ हो, कोई दुख दर्द हो। हम चाहते हैं हर समय ब्लिसफुल स्टेट में रहे, आनंद में रहे। वो कब होगी? जब अपने सदगुरु की नजदीकी मिलेगी, पिता परमेश्वर की नजदीकी मिलेगी। तो फरमाया कि जुनूने जिंदगी में जो खिदत को मुंतकिल कर दे। करें अगर वो जुनू की जिंदगी पानी है, तो जो खिदत इंटेलिजेंस को बोलते हैं, दिमाग को बोलते हैं, कि उसको खत्म करना होगा। जब हम सोचते हैं ना हमारी इंटेलिजेंस बढ़िया, आईक्यू बढ़िया है, हमारे जनरल नॉलेज बढ़े, हमें और जानकारी हो, तो जानकारी किस चीज की बात? दुनिया की चीजों की। तो जितनी ज्यादा दुनिया की चीजों की जानकारी पाते उतना प्रभु से हम दूर चलते जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको हमने शांत करना है, खत्म करना है। कि जो इंसान खिदत को मुंतकिल कर दे, कि जो चीज, जो इंटेलिजेंस है, जो क्वेश्चन करती है, वो एनालाइज करती है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और फिर जो आंसर मिलते हैं वो उनको समझने के बगैर और सवाल करते जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो कहते कोई स्टेज ऐसी आनी चाहिए जो सवाल खत्म होने चाहिए। वो कब आएगी? वो अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि जुनूने जिंदगी में जो खिदत को मुंतकिल कर दे। अपने आप तो हम कर नहीं सकते, अपने आप अगर कर सकते होते तो हम कब के पिता परमेश्वर को पा लेते। तो फरमा रहे हैं कि वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है, कि वो नजर एक पूर्ण सदगुरु की चाहिए, जिसे मर्द मोमन कहते हैं। चाहे वो चिश्ती साहब थे, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज थे, चाहे वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, या दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज थे। ऐसे महापुरुष जो प्रभु से एक में थे, जिन्हें पिता परमेश्वर का अनुभव किया, और उनके हुक्म से जो हम सबको उठाने आए, ताकि हमारा ध्यान भी पिता परमेश्वर की ओर हो। कभी कभी ऐसे महापुरुष इशारा भी कर देते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने जो लिखा भी है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो समझा रहे कि मैं तो पिता परमेश्वर के पास बैठा था, अपने दोस्त के पास बैठा था, लेकिन वक्त को जरूरत हुई तो वहां से मैं नीचे आया। वो यहां भी समझा रहे हैं कि वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है, कि वो एक सदगुरु की एक प्यार भरी निगाह हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को शांत कर सकती है। और जब तक वो होगी नहीं, तब तक जो सदा सदा के जुनू की अवस्था है, वो जो अनंत की अवस्था है, जो परमानंद की अवस्था है, जो ब्लिसफुल स्टेट है, जो एवर लास्टिंग है, जो कभी खत्म नहीं होती, उस स्टेट में हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और वो स्टेट तब मिलती है जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे आर्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है
कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।